कानपुर में एक बैंक कर्मी का वीडियो 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उस वीडियो में एक जाति का इस्तेमाल था कि मैं ठाकुर हूं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए या सोशल मीडिया की बात की जाए, तमाम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। आज 9 फरवरी है और हम कानपुर में मौजूद हैं, और जिस शख्स का वो वीडियो है, आस्था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था जी, आप ही का वो वीडियो है? जी सर, नमस्कार। ठाकुर हैं आप? ठाकुर हूँ सर। ये ठाकुर कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई उस वीडियो में? सर, जब कोई आकर के मुझसे डायरेक्टली पूछेगा कि कौन सी जाति की हो, अकड़ दिखा रही हो, तो मुझे क्या बोलना चाहिए था यहाँ पर? क्या मुझे अपने ठाकुर होने पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी? मुझे कहना चाहिए था कि मैं आस्था हूँ? मैंने गर्व से कहा कि मैं ठाकुर हूँ। आपने मुझसे जाति पूछी, आपने मेरा नाम पूछा होता तो मैं आस्था कहती, पर आपने पूछा जाति क्या है, तो मैं वही बताऊँगी ना कि ठाकुर हूँ। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले तो क्योंकि 8 कल से ये वीडियो वायरल हो रहा है, कल तो लेकिन संडे का दिन था। ये वीडियो कब का है? ये वीडियो 6 जनवरी का है सर। इतना पुराना वीडियो अब जाकर के वायरल हुआ? मुझे मोटिव तो अभी भी खैर समझ में नहीं आया है कि इसको अगर आपको ख़राब लगा था तो आपको तुरंत वायरल करना चाहिए था, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अभी इसको वायरल करने का मुझे रीज़न नहीं पता है। हो सकता है कि टारगेट कोई और हो, टारगेट सरकार को बनाया जा रहा हो, मीडिएटर मैं बन गई हूँ इस मुद्दे को भी। टारगेट सरकार को बनाया जा रहा है? ऑब्वियस ही चीज़ है सर, हर कोई जानता है कि भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं, तो ऑब्वियस ही चीज़ है सर, टारगेट तो सरकार ही है, बस माध्यम मैं हूँ अभी। तो ये वीडियो बनाया किसने? एक्चुअली सर, ये मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है ना। मैंने किसी कस्टमर से कोई अभद्रता की है, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल। मेरे लिए पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ मैं काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए पहली जॉब है? नहीं सर, ये मेरे लिए पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके पहले मैं कोटक में थी, मैं रेप्यूटेड बैंक्स में मैंने काम कर चुकी हूँ, एक्सिस बैंक में मैं काम कर चुकी हूँ। तो मेरे लिए पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ मैं काम कर रही हूँ। मेरे लिए कब से काम कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया, 15 दिसंबर को। मैंने SDFC 1 दिसंबर को ज्वाइन किया था, पर 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद मैंने 15 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन किया है। आप यहाँ पे एज ए क्या काम कर रहे रिलेशनशिप मैनेजर हूँ सर मैं। और हैं? क्या काम होता है आपका? हमारा सेल्स का काम होता है, मतलब मैं H&W स्टाफ हूँ। हाई एंड कस्टमर जो हमारे होते हैं, मैं उनको डील करती हूँ सर। अच्छा, और इसमें जो एक वीडियो आया जिसमें आपने ठाकुर होने की बात कही, लैपटॉप उठा करके मारने की बात कही, इतना किसने आपको जो गुस्सा है वो दिलाया? सर एक्चुअली एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, एक बहुत छोटी सी मेल टेंडेंसी होती है कि जैसा आप अपने घर में अपनी पत्नी, और अपनी माँ, अपनी बहन को ट्रीट कर रहे होते हैं, आप बाहर की महिला को सेम वे में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप दबाते हैं तो आप दबाने की कोशिश करते हैं, अगर आप सम्मान करते हैं तो सम्मान रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ था। ये कस्टमर नहीं है, हमारे ही एक बैंक स्टाफ जो हमारे यहाँ काम करती थी महिला, उनके हस्बैंड हैं ये। कौन है महिला जो आपके यहाँ काम? तो त्रिपाठी मैडम का नाम था, और वो किस पोस्ट पर है? कैशियर थी। अब वो काम नहीं करती हैं। वो जिस दिन का ये प्रकरण है, वो उस दिन रिजिग्नेशन देने आई थी, उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। बैंक ऑलरेडी इस चीज़ से, हमारे सीनियर्स ऑलरेडी इस चीज़ से इतना परेशान हो चुके थे कि सेम डे मैडम को रिलीव कर भी दिया गया था। तो वैसे प्रक्रिया क्या है, कितने दिन की होती है प्रक्रिया? सर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में 3 मंथ्स की नोटिस पीरियड सर्व करनी होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 30 डेज़ का भी नोटिस पीरियड अब आ चुका है। यहाँ क्या हमारे 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। और बीइंग इन अ कैशियर जॉब, आपको 30 दिन का बेयर मिनिमम आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं, हैंडओवर्स होते हैं। आप इतनी जल्दी आप किसी को भी चाबी पकड़ा करके नहीं जा सकते हैं। उस दिन सुबह क्या हुआ, किस कारण ये शाम तक इतना सब कुछ मामला खराब हो गया? एक्चुअली सर, गुस्सा ये उसी दिन का गुस्सा, ये उन साहब का उस दिन का नहीं है सर। वो पहले से चलता चला आ रहा था। उनको शिकायत थी कि महिला घर देर से पहुंचती हैं। लेट में घर पहुंचती थी, इस बात से उनके पति को? हाँ, महिला जो घर देर से पहुंचती थी, शिकायत उनको उस चीज़ से थी। उनको बस बहाना मिला मेरा। और जिस दिन ये 6 जनवरी जिस दिन का प्रकरण है, ये उसके 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन से उनकी मैडम जो हमारे में महिला काम करती, वो 4-5 दिन छुट्टी पर थी, तो उनकी आईडीज़ ब्लॉक हो चुकी थी सारी। जब वो जिस दिन आई हैं, उन्होंने आईडी अपनी काम चालू करवाई है। वो चालू होने में थोड़ी आईडी का देर हो गया है, और जब आप जानते हैं जो काम 9 बजे स्टार्ट होता है, उसको ख़त्म होने में जब 5 बज जाते हैं, तो जो काम 1 बजे 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियस ही चीज़ है, उसको ख़त्म होने में समय लगता है। तो आप जब अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, क्या सर तुरंत के तुरंत आप छोड़ करके चल देते हैं?
नहीं, आपको जिम्मेदारी रखनी पड़ती है सर। तो वैसे ही बैंकिंग में है, हम कहीं ना कहीं एक ब्रांच हमारे भरोसे ही चल रही होती है, तो आप तुरंत नहीं निकल सकते। तो मामला ये था कि मेरी उनसे उनकी ननद से सुबह बहस हो गई थी, कुछ बाथरूम के गेट के विवाद में मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई थी, और वो मुद्दा वहीं के वहीं सुबह ख़त्म हो गया था। उनके पतिदेव आए शाम में, और उन्होंने आते ही आते ही पहले गेट के अंदर घुसते ही ये चीज़ मुझसे पूछी कि कौन सी जाति का है जो ज़्यादा अकड़ रहा है। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो मुझे उसमें क्या जवाब देना चाहिए था, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, आ करके मेरी डेस्क पे अगर मुझसे ये बोला जाएगा कि मैं तुम्हारी सारी गर्मी उतार दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी ख़त्म कर दूंगा, मैं प्रेस में हूँ, मैं महिला कांस्टेबल बुलाऊंगा, आप किस बात के लिए? अगर आपको विवाद जानना था तो आप मुझसे पूछते आकर के कि क्या मैटर हुआ था, आपको क्या ख़राब लगा, आप जानने की कोशिश करते। आप ना कि मुझसे आप एक महिला से इस तरीके से बात करते कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। इस कथन का क्या तथ्य है, मुझे ये जानना है। आज भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से मेरी गर्मी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद ये हिटअप हुआ टॉक। हाँ बिल्कुल, और उस हीटअप के बाद उनका एक स्टेटमेंट और था, जब मैंने उनसे कहा कि बहुत तमीज़ से पेश आइएगा वरना मैं तमीज़ सिखा दूंगी आपको, तो उन्होंने कहा तू मुझे तमीज़ सिखाएगी? आप जिस तरीके से, ये पूरा वीडियो क्लिप बैंक में मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि ये मामला पूरा सामने आए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ इस मामले की निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए। अच्छा, ये लगभग क्योंकि सुबह उन्होंने रिलीविंग लेने के लिए वो आई, और ये रिलीविंग होती क्योंकि जो वीडियो है आप बता रही हैं शाम का वीडियो है, तो ये मतलब सुबह ऐसा दिन भर में और भी कुछ आप दोनों लोग के बीच में हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जो उनकी ननद से मेरी सुबह बहस हुई थी, बस वही थी। उसके बाद पूरे दिन कोई मामला नहीं था। वी वर ऑल सिटिंग इन आवर बैंक, और हम अपना काम कर रहे थे। जब शाम में ये मामला हुआ तो हम बैठ कर के बैंक में चाय पी रहे थे सर। 4:30 की बात है, 6 जनवरी की। तो हम 4 सवा 4 बजे की बात, तो हम बैठ करके चाय पी रहे थे, हमें पता भी नहीं था। बाद में जब ये सारा मामला हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मुझे पता था ये चीज़ होगी, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग था और वो बिना तमाशा काटे वो इंसान जाता ही नहीं। ऑल्दो उसकी हमारी ब्रांच में उसकी सारे सीनियर से पहले लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो किया उनके पति की हमारे ब्रांच में सबसे लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, BM से, ऑथराइज़र से, इवन हमारे क्लस्टर हेड से। बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है वो, हमारे क्लस्टर हेड से। और इवन बहुत छोटी सी चीज़ है, हमारे बैंक जो ऑफिस बॉय होते उससे तक लड़ चुके थे वो। अच्छा, ये आमतौर पर किस बात को लेकर के लड़ाई थी? क्योंकि आपने कहा कि अपनी पत्नी को भी वो वैसे ही ट्रीट करते थे और उनके साथ भी बदतमीजी करते थे, और किस तरीके की बाकी वाक़ये होते थे? क्योंकि आपने 15-20 दिन में क्या देखा? देखिए सर, मैं किसी के पर्सनल चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगी। मैं कहूँ कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ गलत करते तो, और उनकी पत्नी ही आकर के कहें कि मेरे पति मेरे साथ गलत नहीं करते थे, तो मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती। मैं किसी के पर्सनल विवाद में नहीं जाऊँगी, पर हम सब जानते थे बैंक में कि ऋतु थोड़ा डिस्टर्ब रहती है अपने फैमिली से। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉल पर रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोती भी रहती थी, अपने पति से परेशान रहती थी। पर मैं उस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसका जवाब दिया। मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे साथ गलत किया उन्होंने, जिसका पलटवार मुझे देना पड़ा। मेरी मजबूरी थी। कोई बोल रहा है कि पुलिस से संपर्क, क्या अगर आपको कोई एक तमाचा मार करके जाएगा तो आप इंतज़ार करोगे कि मैं पहले पुलिस को बुलाऊं? आप अपनी जवाबी कार्यवाही तो करनी चाहोगे ना। लैपटॉप उठा के मारने तक की नौबत आ गई। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगी सर। मेरी जगह शायद कोई और, अब देखिए सर बात क्या है ना, मैं फ़ीमेल हूँ, शायद इसलिए ये चीज़ें इतनी हीटअप हो रही हैं कि अरे एक फ़ीमेल ने कैसे ये कर दिया, एक फ़ीमेल के अंदर कैसे इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो लैपटॉप उठा ले और अपशब्द बोल दे। यहीं पर अगर कोई मेल स्टाफ ये चीज़ करता ना तो ये जस्टिफाई हो जाता। अब मैं तो फिर भी बीइंग अ फीमेल एक वर्बल कम्युनिकेशन के बाद चुप हो गई। कोई और एम्प्लॉय मेरी जगह मेल एम्प्लॉय होता, ले जा करके बाहर उसको पीटता। जिस तरीके से उसने व्यवहार किया था वो अभद्र था सर। ये चीज़ ये कि जैसे जो हिटअप हुआ लैपटॉप उठा के मारने की बात, मतलब उसमें क्या कुछ स्पष्ट तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा जिसके बाद आपने लैपटॉप उठा लिया और मारने के बाद? देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा, आते ही उन्होंने मुझसे अभद्र भाषा जैसे इस्तेमाल की कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी ख़त्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा ही एक इनफ स्टेटमेंट था किसी को प्रवोक करने के लिए। उसके बाद एक भरे बैंक में आप किसी लड़की को कह रहे हो कि तू मुझे तमीज़ सिखाएगी, आप तू तड़ाक करके बात करो, तो आप सामने वाली महिला से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आरती का थाली लेकर के आपकी पूजा करेगी कि सर आप और आप कस्टमर भी नहीं हैं,
आप एक एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं, आप ऑफिस टाइमिंग के बाद आ रहे हैं, 4:30 बजे आप बैंक में घुस करके ये धमकी दे रहे हैं, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा सर? आपका उनसे कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं था क्योंकि आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनको रिलीविंग से आपका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, तो ये गर्मी निकालने की बात, हेकड़ी निकालने की बात, मतलब आपसे कहने के पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि उनकी बहन से मेरे सुबह छोटा सा विवाद हुआ था, उसी कारण सर। और विवाद क्या था? एक्चुअली उस दिन सकट की पूजा थी, तो नॉर्मल थोड़ा सा फीमेल्स का रहता है कि एक अच्छा बन करके जब आप जाते हैं बैंक में तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मैं उस दिन साड़ी पहन करके गई थी और कुछ साड़ी का मेरा पल्लू गेट में फंस गया था और मैं ठीक करने लगी थी। तो जब मैं उसको ठीक करके बाहर निकल रही थी और उनका अंदर घुसना हुआ, तो उन्होंने झटके से दरवाज़ा अंदर की तरफ किया, तो मेरे माथे पर वो लग गया गेट। तो मैंने बहुत जेंटली उनसे बोला कि प्लीज़, मुझे पता नहीं था कोई कौन है, मैंने बहुत जेंटली बोला कि प्लीज़ जो भी हो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। तो एक टोन होता है बात करने का, वो टोन मुझे उनका जवाब जो आया वो टोन मुझे सही नहीं लगा था। तो मैंने बहुत डिसेंटली तरीके से मैंने उनको बाहर निकल के बोला कि आप, मेरा नाम आस्था है, आप मुझसे आस्था कह करके बात करें या मैडम या मैम कह करके बात करें। आप मुझसे ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो, ये गलत स्टेटमेंट आपने दिया है कि बहन गेट लॉक कर लिया करो। मैं भी एक जगह काम करती हूँ, आप मुझे जैसे अपने भाभी को ट्रीट करती हैं, आप मुझे ट्रीट करने की कोशिश मत करिएगा। बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय, मैं बैंक की जॉब कर रही हूँ, मैं किसी पर्सन की जॉब नहीं कर रही हूँ सर। मैं जानती हूँ मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ, मुझे सबके लिए रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है, पर अपने स्वाभिमान को बचाना मेरी पहली जिम्मेदारी है सर। ये सब कुछ जब हो गया उसके बाद बैंक की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से किसी ने कुछ कहा या बीच बचाव के लिए कुछ हुआ? एक्चुअली सर उस समय मेरे ब्रांच हेड, जब ये पूरा प्रकरण हुआ था तो उस समय मेरे ब्रांच हेड ब्रांच में नहीं थे, और शायद इसीलिए ये मामला इतना बढ़ा क्योंकि मेरे ब्रांच हेड बहुत सेंसिबल पर्सन है। अब अगर वो ब्रांच में होते तो वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेते, इतनी नौबत नहीं आती। सेकंड थिंग, समवेयर वी ऑल्सो नो कि हम सही हैं अपनी जगह, तो हमें जो उस दिन इंसिडेंट रिपोर्ट करना था कि ये इंसिडेंट हुआ है ब्रांच में, मैंने वो सेम डे अपना इंसिडेंट रिपोर्ट किया अपने सीनियर्स को। बट जैसा कि मैंने कहा, समवेयर वी ऑल्सो नो कि हम सही हैं, तो हमें इस पर कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं समझ में आई, हमने लीगल एक्शन नहीं लिया। और आप सोचिए सर, 6 जनवरी का वीडियो है जो कि 8 फरवरी को वीडियो वायरल किया गया, तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? अब जैसे 8 से वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि आज हम लोग 9 को बात कर रहे हैं, इस दौरान आपके बैंक से किसी की कोई बातचीत हुई, किसी ने कुछ कहा? नहीं सर, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी गिल्टी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब सज़ा नहीं, आप एक तरीके से आपने एक औरत के प्रति अगर आपने उसको डिफेम किया है, तो आपको भी पता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, कोई कह रहा है रेप कर दो इसका, कोई कुछ कह रहा है। कल की डेट में अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने तो अपना एक 43 सेकंड का वीडियो क्लिप डाल करके आपने अपना पक्ष रख दिया, पर क्या आपने मेरी बात जानने की कोशिश करी? आप जब उस वीडियो को स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति कुछ कहते कहते चुप हो जाता है और उसके बाद ये वीडियो वायरल कर दी जाती है, उसके बाद की क्लिप डाली जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लीगल एक्शन होना क्या ज़रूरी नहीं है इसमें? सोशल मीडिया पर छत्री वर्सेस ब्राह्मण भी चल रहा है। सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो संबंध रखती ही नहीं हूँ, तो मैं इस बयान में नहीं जाऊँगी कि छत्री वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है। यहाँ पर कास्ट और जाति कास्ट का मुद्दा ही नहीं है सर। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कहीं, उसमें लिखा था कि आपको कहना चाहिए था कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। यदि मैं कहती कि मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ तो आप इसको धर्म का मामला बना देते। यदि मैं कहती कि मैं ठाकुर हूँ, तो यदि मैं कह रही हूँ कि मैं ठाकुर हूँ तो आप इसको जाति का मुद्दा बना रहे हैं। कल की डेट में अगर मैं ये भी कह दूँ कि मैं भारतीय हूँ, तो हो सकता है आप इसको देश विदेश राजनीति का मुद्दा बना देंगे। तो मुद्दा तो बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं सर, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहूँगी। यहाँ पर जाति का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कोई कस्टमर का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी, आप समझ लीजिए कि लास्ट वर्किंग डे की किसी के ख़त्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ परपंच करने की राजनीति है बस ये। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप आस्था को सुन रही थी, इन्हीं का वीडियो वायरल है और उनका कहना है कि जब उनको प्रवोक किया गया और उनसे पूछा गया कि किसके अंदर इतनी गर्मी है, जाति पूछी गई, इसके बाद उन्होंने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया कि वो छत्री कुल से आती है और उनको इस बात का गर्व भी। हालांकि उनका ये कहना है कि इसका कोई मकसद, उनको जाति विभेद पैदा करने जैसा कोई मकसद उनका नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।